थे कि हम लोगों को बांग्लादेश जाने की अनुमति दी जाए। आप बांग्लादेश जाने की अनुमति मांग रहे थे, क्या आप मणिपुर घटना हुई थी उसमें अनुमति नहीं मांगे कि हम लोग भी मणिपुर जाएं? वो क्या हिंदू नहीं थे? महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी निंदा करना भी शब्द नहीं है निंदा करने के लिए। ऐसी घटनाएं हुई, आप वहाँ क्यों नहीं गए? आप लोग की साजिश मणिपुर में, आप लोग की साजिश बांग्लादेश में भी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सत्ता पाने के लिए, हिंदू को एक करने के लिए, मुस्लिम के प्रति भड़काने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। यही हो रहा है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा तैसे जैसे ये लोग कुछ न कुछ करेंगे। पुलवामा हमला करवाए राजनीति के चक्कर में, अब फिर चुनाव आ रहा है, फिर ये लोग यही। उजाला न्यूज आज प्रदेश कार्यालय पे मौजूदगी हुई है और आज नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पे आज सदस्यता ग्रहण करवाएंगे अपने सदस्यों का, और हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश को लेकर के और योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है, किस तरह से जनता के बीच में धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबचन यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय पे आज सदस्यता अभियान हो रहा है। इस सदस्यता अभियान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज नेशनल इक्वल पार्टी के तत्वाधान में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आज कम से कम सैकड़ों लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे नेशनल इक्वल पार्टी का, और ये सिलसिला, ये अभियान पूरे मंडल में जोरों के साथ चलाया जाएगा और पार्टी के नीति को, पार्टी के उद्देश्य को, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, किसानों की समस्या, बिजली की समस्या, रोड सीवर की समस्या, सारी समस्याओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से आप ये बाबा अगड़ानंद महाराज जी का ये जो गमछा है आप भी धारण किए हुए हैं, इस गमछे की खास बातें क्या हैं? देखिए, विश्वगुरु सदगुरु साक्षात शिव स्वरूप भगवान हमारे गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से ये सब हमारा कारोबार चल रहा है। मैं स्वामी जी को सत नमन करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। ये जो गमछे की राजा, ये स्वामी जी का प्रसाद है। ये गमछे को मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश जी को भी मैं दिया था। मेरा बेटा खुद ये गमछा, जब माननीय जी इस कार्यालय को उद्घाटन में आए थे तो हमारा बेटा माननीय जी को ये गमछा और यथार्थ गीता भेंट किया था। आपको मैं एक रहस्य भी बता देता हूँ कि 4 दिसंबर 2023 को माननीय जी का यहाँ आगमन हुआ था कार्यालय के उद्घाटन के, प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। तो ये जो गमछा माननीय जी को हमारा बेटा दिया, उस दिन से माननीय जी ये गमछे को उतारे नहीं। आज तक माननीय जी ये गमछा धारण किए हुए हैं। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आप 4 दिसंबर 2023 के पहले माननीय जी का कार्यक्रम देख लीजिए, वो गमछा नहीं दिखेगा आपको। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ, मैंने इतना विश्वास। 4 दिसंबर 2023 के पहले जितना भी माननीय जी का कार्यक्रम हुआ है, मंच पे जनता के बीच में, जिस भी कार्यक्रम में आप गमछा नहीं देखेंगे। 4 दिसंबर 2023 से माननीय जी ये गमछा मंच पे, चाहे किसी में, चाहे वो इंडिया गठबंधन का बड़ी से बड़ी मीटिंग रहा हो, तब भी माननीय जी गमछा कंधे पर डाले हुए हैं। तो ये सदगुरु स्वामी जी महाराज का, स्वामी जी अगड़ानंद महाराज जी का एक प्रसाद रूपी गमछा है, जो
मैं कहता हूँ कि जो लोग प्रेम से, जो आस्था से गमछा अपने कंधे पर रख लेंगे, उनका कोई कार्य नहीं रुकने वाला है। कठिन से कठिन काम आसान हो जाएगा, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे घर का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे खेती का हो, कोई भी है। आप उनको खाली एक बार ध्यान से याद करिए, स्वामी जी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार पे आप भी हिंदू हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अभी मैं एक दिन शहर में था, मुख्यालय पर था, तो उस दिन कुछ लोगों ने झंडा लेके धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे थे। वो डीएम साहब से पत्रक दे रहे थे कि हम लोगों को बांग्लादेश जाने की अनुमति दी जाए। आप बांग्लादेश जाने की अनुमति मांग रहे थे, क्या आप मणिपुर घटना हुई थी उसमें अनुमति नहीं मांगे कि हम लोग भी मणिपुर जाएं? वो क्या हिंदू नहीं थे? महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी निंदा करना भी शब्द नहीं है निंदा करने के लिए। ऐसी घटनाएं हुई, आप वहाँ क्यों नहीं गए? आप लोग की साजिश मणिपुर में, आप लोग की साजिश बांग्लादेश में भी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सत्ता पाने के लिए, हिंदू को एक करने के लिए, मुस्लिम के प्रति भड़काने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। यही हो रहा है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा तैसे जैसे ये लोग कुछ न कुछ करेंगे। पुलवामा हमला करवाए राजनीति के चक्कर में, अब फिर चुनाव आ रहा है, फिर ये लोग यही काम करेंगे कि हिंदू एक हो जाएं। हिंदू संगठन, हिंदू युवा वाहिनी, जो भी है, हिंदू परिषद, जो भी विश्व परिषद, जो भी है, सब लोग इनसे अब खपा हो रहे हैं। उनको फिर एक करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और जिस तरह से इस वक्त मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और लोग उस मस्जिद को लेकर के लोग हिंदू मुसलमान किए हुए हैं, तो क्या लगता है कि हिंदू जो समाज है मुस्लिम के प्रति फूट डालने का काम कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाईचारे की भावना बना रहे, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। आप भाईचारे की भावना को बनाए रखो, भाईचारे से उनसे बात करो। कोई न कारण से विवाद होगा, न कोई कारण से ऐसा कुछ होगा कि जैसे हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे ज़िला का माहौल बिगड़े। और आप मुस्लिम भाई को आप इस निगाह से देखते हो, हमारा मुस्लिम भाई कहाँ नहीं है? आप बताओ। हमारा मुस्लिम भाई डीएम, हमारा मुस्लिम भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हिंदुस्तान में 20% मंत्री। आज़ादी की लड़ाई में आप वीर अब्दुल हमीद की कान से आप यादगार चीज़ है। तो आप तो इन लोगों को इतिहास से ख़त्म कर रहे हैं। आज आने वाला जनरेशन, आप अब्दुल हमीद के विषय में पूछोगे, ज्योतिबाई फूले के विषय में पूछोगे, समझ लो, ऐसे महान पुरुषों, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो कान से देश के लिए कुर्बान हो गए, भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी के बारे में अगर हम आप आज अपने बच्चों से पूछे तो कहेंगे हमको नहीं मालूम कि ये कौन लोग थे, क्योंकि उन लोगों को इतिहास के पन्ने से गायब किया जा रहा है। आपसे पहले हम लोग को यही पढ़ा जाता था, महापुरुषों की जीवनी, फला कवि की जीवनी, फला गान से विद्वान की जीवनी, ये सब हम लोग को हिंदी में पढ़ाया जाता था। आज वो चीज़ नहीं है, सब सिलेबस बदल गया। बच्चे उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे कि ये देश हमारा कैसे आज़ाद हुआ, इस देश में कौन कौन लोग वीर गति को प्राप्त हुए, कौन लोग कैसे संघर्ष किए, कैसे अंग्रेज़ों से लड़े। ये सब सब्जेक्ट ये हमारे इतिहास से निकलता जा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी कयामत लगाई जा रही है, पूरी प्रयास किया जा रहा है, और जिसमें मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं सब प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। यहाँ तक साधु संत भी लगे हुए हैं, बागेश्वर धाम के जो हैं मठाधीश वो भी लगे हुए हैं। उन्होंने तो शोभा यात्रा के साथ साथ और रैलियाँ भी निकालना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं विरोध नहीं करता, आप बनाओ, मगर कैसे बताओ आप कैसे? जब हमारे देश में
उन लोगों को भी नागरिकता मिली हुई है। वो लोग नौकरी में, वो लोग विधायक बनते हैं, वो लोग मंत्री बनते हैं, वो लोग सब कुछ बनते हैं, सांसद मंत्री जो भी बनते हैं। आप कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे? या तो उनको आप कहाँ से विस्थापित करोगे? आप समझो हमारी बात को। आप ये बताओ, बड़े बड़े नेता लोग अपनी लड़की की शादी मुस्लिम से किए हुए हैं। अच्छा, आप खोजो, हम नाम नहीं बताएंगे। अरे क्यों नहीं, मतलब जब बोल रहे हैं आप नाम नहीं, बोलिए ना। आप इतना ही काफ़ी है। अगर बीजेपी के बड़े नेता, अगर बीजेपी के बड़े नेता अगर मुस्लिम के घर में अगर शादी किए हैं, ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे आप नहीं जानते किनके दामाद मुस्लिम हैं? बताइए ना। आप जाके देखिए। नहीं बताइए, ये इशारा खुलासा काफ़ी करिए है, ना। ये इशारा काफ़ी है, इतना इशारा काफ़ी है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? उनको नागरिकता प्राप्त है, कैसे एक तरफ वो छुरा मार रहे हैं और दूसरे तरफ देखो, रिश्ता निभा रहे हैं। देखो, ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की एक साजिश है, समझ लो। ये राजनीति का हिस्सा है, सत्ता पाने का एक साजिश है। आप समझो, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, डेली कहाँ से मर्डर हो रहा है, डेली कहाँ से बलात्कार हो रहा है, डेली छिनैती हो रहा है, डेली मंदिरों में चोरी हो रहा है। आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? डेली मर्डर हो रहा है, डेली कहाँ से ये सब चल रहा है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, कोई विकास की बात आप नहीं करते हो। बीजेपी के नेता कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, भगवान राम अयोध्या में विराजमान है। क्या बात करते हैं? आप हजारों लोगों का घर उजाड़ के राम मंदिर बनाए हो, हजारों लोगों का घर उजाड़ के राम मंदिर बनाए हो। ठीक है, आप राम मंदिर कहाँ से बनाए हो, मगर जो उजड़े हैं उनके विषय में भी आप सोचो। वही देन है कहाँ से वो चुनाव हार गए वहाँ से संसदीय का, यही देन है। और अयोध्या का चुनाव हारना उनके लिए सबसे बड़ी हार है। आप अयोध्या के लिए इतना सब कर दिए। अरे आप अयोध्या के लिए सबको इतना कर दिए, तो जो वहाँ अगल बगल थे उनको आप कहाँ से इतना प्रताड़ना किए, उनको ऐसे किए हो, उनकी रोजी रोटी छीने हो आप, तो आप वोट करेंगे, समझो आप। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बात हो रही थी नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब